हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी पार्टन बाटन के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मिस्टर स्टुअर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा? मिस्टर स्टुअर्ट नॉर्मा को कायल क्यों करता रहा या नॉर्मा को कायल करना क्यों जारी रखा? हमारा पहला स्टेप है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना। अब हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो अब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हैं। मिस्टर स्टुअर्ट कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा। मिस्टर स्टुअर्ट ने नॉर्मा को कायल करना जारी रखा। दूसरे स्टेप में हम डब्ल्यू फैमिली वर्ड वाई का आंसर देंगे कि क्यों जारी रखा उसने। He knew that she was greedy and would push the button. वो जानता था कि वो लालचन है और बटन दबा देगी। थर्ड स्टेप में हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस देना होता है। अब हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस देते हैं। He was an agent, so he had personal interest. वो एक एजेंट था, चुनाचे उसका ज़ाती मफाद था। जब हम ये एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस देते हैं तो इसके साथ आंसर की जो है ना सेंस कंप्लीट हो जाती है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर एक पैराग्राफ की शक्ल में आंसर लेंगे जो कि परफेक्ट आंसर होगा। मिस्टर स्टुअर्ट कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा बिकॉज he knew that she was greedy and would push the button. He was an agent, so he had personal interest. Question number 6. What was the message Norma received on pushing the button? बटन दबाने पर नॉर्मा को क्या पैगाम मिला था? फर्स्ट स्टेप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इस सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब हम इस पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ऑन पुशिंग द बटन नॉर्मा रिसीव द मैसेज। बटन दबाने पर नॉर्मा को पैगाम मिला था। आगे मैसेज के आगे हमने कॉलन लगाए हैं, इसका मतलब है कि इसके बाद हम डायरेक्ट मैसेज लिखेंगे जो भी था। और स्टेप 2 में हमने डब्ल्यू फैमिली वर्ड व्हाट का आंसर देना है, और व्हाट का आंसर वही है जो एग्जैक्ट मैसेज आया है नॉर्मा को। द शविंग क्राउड आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। हजूम की धक्कम पेल में आर्थर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने धक्का दे दिया गया। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आंसर पहले ही सेटिस्फाइड है। अब हमने सिर्फ ये करना है कि दोनों पॉइंट्स को एक साथ लिख देना है ताकि हमें आंसर पैराग्राफ की शक्ल में मिले। ऑन पुशिंग द बटन नॉर्मा रिसीव्ड द मैसेज। द शोइंग क्राउड आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। Question number 7. What is the significance of Arthur's life insurance policy? आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अहमियत क्या है? फर्स्ट स्टेप, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट टेंस का है लेकिन नॉन एक्शन सेंटेंस है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस भी टेंस का होगा आपने उसी टेंस में उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है। तो अब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज। आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अहमियत है। अब हम सेकेंड स्टेप में डब्ल्यू वर्ड फैमिली व्हाट का आंसर देंगे कि इसकी अहमियत क्या है। इसका जवाब आ जाएगा, It will become double as indemnity against his death. ये 2 गुना हो जाएगी उसकी मौत की तलाफी पर। इंडेमनिटी का मतलब होता है तलाफी, यानी आप किसी नुकसान की सूरत में जो रकम अदा करते हैं। और जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी से वाकिफ़ हैं वो तो जानते होंगे, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी करने वाली कंपनियों का वादा होता है हादसे की सूरत में या डेथ की सूरत में आपको जो है ना आपकी रकम 2 गुना मिलेगी। अब इस आंसर में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस देने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है।
तो अब हम दोनों सेंटेंसेस को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज, आगे हम दैट क्लॉज लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लेकर आ रहे हैं, दैट इट विल बिकम डबल एज इंडेमनिटी अगेंस्ट हिज डेथ। आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये है कि उसकी मौत की तलाफी पर ये 2 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड? क्या नॉर्मा नॉर्मल रही अपने शोहर के हादसे की खबर सुनकर? अब आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डब्ल्यू फैमिली वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसमें रीज़न वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह नहीं बदलना जैसे कि पहले हम ऊपर बदल रहे थे, हमें इसका सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। अब हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्मा अपने शोहर के हादसे की खबर पर नॉर्मल रही कि नहीं। अगर नॉर्मल रही है तो यस में जवाब देंगे, अगर नॉर्मल नहीं रही तो नो में जवाब देंगे, क्योंकि हम कहानी पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक ये नॉर्मल नहीं रही। तो अब हम इसका जवाब नो में देंगे, वो क्या है, नो शी डिड नॉट। यहाँ पर हमें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस का, तो वो हम यहाँ पर दे देते हैं। शी कुडेंट सीम टू ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पाई। शी कुडेंट वॉक, ना वो चल पाई। एंड समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, और कुछ सर्द चीज ने उसके खोपड़ी पर दबाव डाला। अब हम इन पॉइंट्स को यकजा कर देते हैं तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, नो शी डिड नॉट, शी कुडेंट सीम टू ब्रीथ, शी कुडेंट वॉक, एंड समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल।